दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 7 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि विरोध के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश रद्द। आप लोग जानते हैं अभी अधिकारियों द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में है उसको शिफ्ट करके लखनऊ ले जाया जाए और इसके बारे में पत्र जारी करके पूरी कार्रवाई होनी थी। लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद निदेशालय के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब लामबंद हो गए और एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है और यहाँ पर देखिए अपना आदेश जो है रद्द कर दिया है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। बीते 30 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर इस मामले में सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से जारी पत्र में ये भी लिखा गया था कि निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश उच्च स्तर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐसे में त्वरित कार्रवाई की जाए। यानी सरकार ही ये चाहती थी कि निदेशालय प्रयागराज से लखनऊ जाए, तभी विशेष सचिव की ओर से पत्र इसमें लिखा गया था और उसने साफ तौर पर ये जिक्र किया था कि ये जो निर्देश है उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जब विरोध यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो इस विरोध के बाद जो है अब मामले को पीछे खींच लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत कर दी गई। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के संशोधित आदेश को ट्वीट कर लिखा है कि प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। कोई नया कार्यालय आए, जो है वो नहीं जाए, यही प्रयास था और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की जांच भी होगी, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। तो कुल मिलाकर के एक सभी कर्मचारियों की एकजुटता के कारण देखिए यहाँ पर सरकार को ये आदेश रद्द करना पड़ा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं नया शिक्षा आयोग का भी गठन हो रहा है और बहुत सारे छात्र इस आयोग के खिलाफ हैं, चाहे वो युवा मंच हो या अन्य कोई मंच हो। ठीक है, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि नया आयोग बनाने की ज़रूरत ही क्या है। वर्तमान में 3 आयोग चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड PNP और उच्चतर शिक्षा आयोग। तो 3 आदेश जब अपनी अलग अलग भर्ती करवा रहा है तो फिर नए आयोग की ज़रूरत क्या है। और इसके लिए मान लीजिए बन भी गया तो अभी जब 3 आयोग भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं समय से, तो फिर एक अकेला आयोग कैसे सभी भर्तियों को संभालेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ADC के 132 पदों पर 5000 से ज़्यादा आवेदन। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर 5000 आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी कॉलेज पहुंचने की आखिरी तारीख 10 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी करते हुए कॉलेज प्रशासन साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी करेगा। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो हर हाल में आपकी जो कॉपी है, हार्ड कॉपी, वो 10 जनवरी तक कॉलेज पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, तो 165 पद यहाँ पर हैं, इसमें 132 पद इस समय रिक्त हैं कॉलेज में। तो इन्हीं पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी सूचना कल मैंने एक अलग से वीडियो में दी थी रात को। तो देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया कि 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों से मांगे गए आवेदन। आप लोग जानते हैं कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के मामले को लेकर के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आए हैं, उन आदेश के क्रम में ये जो आवेदन है मांगे गए हैं। देखिए काफ़ी संघर्ष के बाद सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे हैं। अब आवेदन वही याचिकाकर्ता कर सकते हैं जिन्होंने 25 अगस्त 2021 के पहले हाईकोर्ट में याचिका या अपील की थी। ये अभ्यर्थी 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PNP की ओर से विज्ञप्ति के अनुसार जारी शुक्रवार विज्ञप्ति के मुताबिक संबंधित याचिका अपीलकर्ता उक्त वेबसाइट पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए निर्गत रजिस्ट्रेशन अनुक्रमांक अंकित करते हुए ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रत्यावेदन में आवेदनकर्ता को याचिका या अपील संख्या लिखनी होगी, पारित आदेश की तिथि लिखनी होगी,
याची अपीलकर्ता का नाम लिखना होगा, योजित याचिका या विशेष अपील का नाम लिखना होगा, याची में याची का क्रम नंबर भी अंकित करना होगा। ये सारी डिटेल्स जो है बढ़ करते हुए आपको आवेदन पत्र भरना होगा। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर के है कि रेलवे के ग्रुप डी में भी अब हो सकेगी खिलाड़ियों की भर्ती। कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी अवसर, बोर्ड ने जारी किया पत्र। तो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भी खिलाड़ियों की भर्ती हो सकेगी। लंबे समय से की जा रही ये मांग रेल प्रशासन ने पूरी कर दी है। नए आदेश के तहत अब ग्रेड पे 1800 में भी खिलाड़ी भर्ती हो पाएंगे। अभी तक खिलाड़ियों की भर्ती ग्रेड पे 1900-2400 आदि में हो रही थी। ग्रुप डी में भर्ती होने से अब कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी रेलवे में भर्ती का मौका मिलेगा। साथ ही स्पोर्ट्स कोटे के तहत पद भी बढ़ाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब ग्रुप डी में स्पोर्ट्स पर्सन जो भी भर्ती होंगे जिनकी शैक्षिक योग्यता कम है, ठीक है, नहीं 1800 ग्रेड पे में अब खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं था, लेकिन अब आदेश जारी कर दिए गए और सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। चलिए अगली जो सूचना यहाँ पर है वो देखिए, यहाँ पर है आयुष को लेकर के। आयुष कॉलेजों में प्रथम चक्र की यूजी काउंसलिंग आज से। यूपी के आयुष कॉलेजों में प्रथम चक्र की यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होने जा रही है। कॉलेज आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। 7 से 11 जनवरी के बीच ऑनलाइन पंजीकरण और सिक्योरिटी राशि जमा की जाएगी। काउंसलिंग के जरिए नोडल सेंटर लखनऊ के नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है और आयुष काउंसलिंग बोर्ड के सचिव प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा ने चयनित अभ्यर्थियों से आयुष काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट पर ही कराने को कहा है। तो यहाँ पर ये देखिए आयुष कॉलेज विभाग की वेबसाइट है, इसी पर जाकर के आपको सारा कुछ करना होगा। देखिए एक और भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है कि आवेदन के लिए रिक्त पदों की सूचना सेवायोजन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। 31 खेलों में 228 प्रशिक्षकों की भर्ती करेगा विभाग। आवेदन मांगे। हाईकोर्ट द्वारा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की नई तैनाती पर लगी रोक में हाल ही में दी गई शिथिलता के बाद यूपी खेल विभाग ने राज्य में प्रशिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कमर कस ली है। खेल विभाग ने 31 खेलों के 228 प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं और सभी भर्ती जेएम पोर्टल के माध्यम से करवाई जाएंगी। प्रशिक्षकों के इन पदों पर आवेदन के लिए रिक्त पदों की सूचना सेवायोजन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 13 जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी, क्या क्या नियम शर्तें रहेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और ये जो न्यूज है, ये जो इमेज है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगली अपडेट देखो, यहाँ पर यूपी बोर्ड को लेकर के इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 से। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू होंगी। पहले चरण में 21 से लेकर के 28 तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवी, पाटन मंडल और बस्ती मंडल में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 29 जनवरी से अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। साथ ही साथ जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं वो 16 जनवरी से कराने के आदेश दे दिए गए। 16 से 20 के बीच में प्रैक्टिकल जो प्री बोर्ड परीक्षाएं 10वीं 12वीं की वो करा ली जाए, ऐसे आदेश यहाँ पर निर्गत किए गए हैं। लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है, देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले परिणाम देने की तैयारी में। मई जून में घोषित होता है आईएएस का रिजल्ट। तो आईएएस रिजल्ट के पहले पीसीएस 2022 का रिजल्ट घोषित करने की लोक सेवा आयोग तैयारी कर चुका है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 का अंतिम परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के पहले देने की तैयारी कर ली है। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कराई गई थी। उसमें 25 सितंबर तक सिविल सेवा परीक्षा कराई गई थी। दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम अब तक जारी नहीं हो पाए हैं और लिखा है कि सिविल सेवा का अंतिम परिणाम मई या जून में घोषित होता है। उससे पहले पीसीएस 2022 का अंतिम परिणाम देने की तैयारी है। बताया गया कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्दी ही जारी होने वाला है और इसके बाद इंटरव्यू वगैरह करवाए जाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर पीसीएस का विज्ञापन जो है उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि जो पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल तक देने की तैयारी है और साथ में पीसीएस 2023 के जो विज्ञापन है वो भी जल्द जारी होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी पीसीएस वाले उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा।
अंत में देखिए सूचना है कि संविदा चालकों परिचालकों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देशों के बाद संविदा चालकों परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई। अब संविदा चालक परिचालक 1 रुपये 59 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह 1 रुपये 75 पैसे की दर से भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।